A very good morning to all of you. Today we will discuss the next one topic of our chapter number 5, uh, demand. When the next one topic is there, that is the change in quantity demanded and change in demand, or we can also call it like the movement and shifting in demand curve. Movement along a demand curve and shift in demand curve. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि देखिए सिंपली क्या होता है, एज मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या डिमांड है, द पर्टिकुलर थिंग दैट इज नोन एज द क्वांटिटी डिमांडेड. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिंपली क्या होगा, सिंपली इट रेफर्स टू द चेंज इन द quantity demanded, change in the quantity purchased of a commodity in response to the change in price only. कि उसी कमोडिटी के प्राइस में आने वाले चेंजेस की वजह से जो उसकी क्वांटिटी परचेज्ड में चेंजेस आएंगे, दैट इज नोन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और हम उसे मेनली क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व. और ऑन द अपोजिट साइड अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आता है, डिमांड चेंजेस रेफर्स टू मींस द थिंग इज दैट, मीन सेम टर्म हम कह सकते हैं that if there is any kind of the change in the demand or increase or decrease in the quantity demanded of a commodity in response to the change in another determinant, means कि अगर प्राइस में आने वाले चेंज की वजह से कुछ चेंजेस आए, that is known as the change in quantity demanded. और अगर another determinants में आने वाले चेंजेस की वजह से चेंज आए, that is known as the change in demand curve. So that is also the another one name, that is the shifting of demand curve. That is mainly expressed through the shifting in demand curve. So the simple thing, due to the change in the own price of the commodity, it lead to the movement in a demand curve, and due to the change in the another determinant of demand, it lead to the shifting in the demand curve. So movement along a demand curve refers to the change in क्वांटिटी डिमांडेड, कि सपोज सिर्फ ओनली अपने प्राइसेस में आने वाले चेंज की वजह से जो क्वांटिटी परचेज में चेंज आएगा, दैट इज नोन एज द मूवमेंट along a demand curve. And movement can happen in both of the sense, either it is increasing or decreasing. So simply if the quantity demanded is increasing, it is called the extension. मीन्स प्राइसेस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, इट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन. और प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन. तो मूवमेंट में हमारे मेनली टू पार्ट्स आएंगे, दैट इज द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ऑन द ऑपोजिट साइड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, इन दिस केस एंटायर जो डिमांड कर्व है वो क्या करती है, फ्रॉम वन प्लेस इट जस्ट शिफ्ट टू द अनदर वन प्लेस, ईदर द अपवर्ड और द डाउनवर्ड, कि वो आगे भी जा सकती है और बैक साइड पे भी जा सकती है. सो दीज काइंड्स ऑफ चेंजेस वो किस वजह से आते हैं, ओनली बाय द चेंजेस इन द अनदर फैक्टर्स. लाइक कि कोई भी अनदर फैक्टर्स हो सकता है, इनकम में चेंज आ गया, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आ गया, फैशन में चेंजेस आ गए. सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इफ एनी काइंड ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज नोन एज द शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व. सो इसमें अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड. अगर डिमांड राइज हो जाती है, इट इज कॉल्ड राइज इन डिमांड. So here the two kinds of the changes can happen: change in quantity demanded, change in demand. Change in quantity demanded, movement along a demand curve. Change in demand is the shifting in a demand curve. Movement can take place in two forms: extension, contraction. Shifting can take place in two forms: increase and decrease. Then the major one, जो हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, दिस इज ओनली मेनली ड्यू टू द चेंज इन द ओन प्राइस. एंड जो हमारी शिफ्टिंग होगी, दिस इज मेनली चेंज ड्यू टू द चेंज इन द अनदर फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड. So here we will discuss now in detail what is the meaning of the extension and contraction of demand.
कि जब हमारी मेनली क्वांटिटी डिमांडेड में किस वजह से चेंज आ रहा है, उसके अपने प्राइजेस में आने वाले चेंजेस की वजह से चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज द एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन क्या होता है? Here one of the assumption is there that rest one factors will being constant, कि आपके बाकी जितने भी डिमांड डिटर्मिनेंट हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, दैट विल बी इक्वल। ओनली क्वांटिटी डिमांडेड किस वजह से चेंज हुई? द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज्ड ओनली ड्यू टू द चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो एक्सटेंशन में क्या आ जाता है? डिमांड इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई, ड्यू टू विच रीजन? ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द commodity. We can represent it with the help of a table also and diagram also. Suppose the prices were 5, then ये 1 हो गए, down हो गए, and quantity demanded were 1 and now it is 5, it means it is increase. So fall in own price of the commodity lead to the rise in the quantity demanded. It can be presented like this, that the simple thing is there. On the x-axis, the quantity is there. On the y-axis, the prices are there. This is the demand curve. तो जब हमारे prices 5 थे, quantity demanded was 1. जब हमारे price कम होकर 1 हो गए, quantity demanded lead to the increase to up to 5. So this is called the extension of demand. Extension of demand, increase in demand due to the decrease in the price of the commodity. Second one is the contraction of demand. तो contraction किस वजह से आएगा? सिंपली कि डिमांड कब कम हो जाएगी? जब प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इट इज कॉल्ड द contraction. It will be the opposite to the extension of the demand. Simple thing, like prices were 1, increase होके 5 हो गए, quantity was 5, decrease होके 1 हो गई. So rise in own price lead to the decrease in the quantity demanded. The diagram will also be similar but point will be different. जैसे कि यहाँ पर क्या है? X axis the quantity demanded, Y axis the prices of the commodity. अब prices 1 थे तो quantity demanded 5 था, prices बढ़ के क्या हुए? 5 हो गए, तो quantity demanded 1 हो गया. It just lead to the demand curve जो था हमारा, वो पहले कहाँ था? B point पे था, now it goes to the A point like this. This is called the contraction of demand, reduction in the demand. Now the increase and decrease in demand. Increase and decrease means the shifting in demand curve, and it leads to the कि जब on price जो है commodity का that will be constant, but उसकी excluding the on price of the commodity, the rest one factors of the or the determinants of the demand is going to be changed. अगर उनमें से किसी एक में भी चेंज आने की वजह से कमोडिटी के डिमांड में चेंज आता है, दैट विल लीड टू द शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. सो सिंपली हेयर कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किस वजह से चेंज आ रही है? अनदर फैक्टर की वजह से, रेदर देन द ओन प्राइस. इट विल बी नोन एज द शिफ्टिंग. इट विल कम इन द टू फॉर्म्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज इन डिमांड मीन्स कि प्राइजेस बिल्कुल सेम है, एग्जिस्टिंग प्राइस मीन्स द प्राइजेस विल बी सिमिलर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस. उस कमोडिटी की डिमांड जो हुई वो इंक्रीज हो गई. मोर ऑफ द commodities are purchasing by the people even at the existing price. It is a situation of the increase in demand. Means the prices are constant here but the demand still increase. Prices देखिए आपके कितने हैं? This is the similar. The prices are 10, 10, 10. But quantity demanded was 20. Now it is 30. It is known the constant price is there, horizontal. On x-axis quantity demanded, on y-axis price. Prices are constant. So simply here सबसे पहले क्या हो रहा था? 20 units डिमांड कर रहे थे. This is like D1. अब क्या हुआ? 30 units डिमांड होने लगी. This is like D2. तो even at the existing price, अब ये कैसे हो सकता है? How it can happen? Due to the change in the another
डिटर्मिनेंट। और अनदर डिटर्मिनेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लगाओ कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस जो थे वो फेवर में आ गए, और मे भी ऐसा हो कि कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में इसकी जो क्वांटिटी है, वो अवेलेबिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो ड्यू टू दीज रीजंस द डिमांड कैन बी increased, the demand curve can shift from left to right, forward. On the opposite side, अगर हम बात करें decrease in demand, to decrease in demand means when the prices is constant but still the demand was decreased. Like prices is 10, demand 30 to 20. This is known as the decrease in demand. How it can be represented from the by the diagram? Similarly, on x-axis quantity, on y-axis price. This was the price constant. तो पहले हमारा डिमांड कर्व ए था, 30 यूनिट परचेज हो रहे थे, बट ड्यू टू द चेंज इन द अनदर डिटर्मिनेंट the demand curve shift backward and D2. The quantity demanded is now 20. So yeah, this kind of situation is known as decrease in demand. So what are the reasons can be there? कि कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, टेस्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर का जो है वो अगेंस्ट आ गया ऑफ दैट कमोडिटी, और मे बी फ्यूचर में उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो. So due to these reason, it can happen that there can be the shifting can happen in the demand curve. So these were the entire topic of the movement and the shifting in the demand curve. Movement could arise due to the change in the own price of the commodity, and shifting can arise due to the change in the another one factors of the determinant of the demand of that commodity.